हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 ऑफ एससी वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए, सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहती। ठीक है। सपोज जैसे लेंथ है, फिर आपका टाइम है, फिर आपका मास है। अब आप ये देखिए, ये जो टाइम है ये ना तो लेंथ पे आपका डिपेंडेंट है, ना मास पे डिपेंडेंट है। इसी तरीके से आपका मास जो है, ना तो वो टाइम पे डिपेंडेंट है, ना लेंथ पे डिपेंडेंट है। ये तीनों आपस में मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो जो अब जो डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी वो इनके इनसे मिलके बनेंगी। ठीक है। लेकिन ये तीनों आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसी तरीके से क्वेश्चन में ये आस्क किया गया है कि यहाँ पे ये कौन कौन सी ऑप्शंस को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में देख सकते हैं। ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में है लेंथ, फिर मास, फिर वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी क्या है आपका? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। या आप इसे क्या लिख सकते हैं? एल बाय टी। ठीक है। अब आप ये देखिए, यहां पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है लेंथ और मास। ठीक है। अब ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है या इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंडेंट है? ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं। देखिए, अब इसमें वेलोसिटी में एल डिवाइड बाई टी है। ठीक है। अब इसमें टी का फंक्शन आ रहा है, टाइम का फंक्शन आ रहा है वेलोसिटी में। अब ये जो टाइम का फंक्शन आ रहा है, ना तो ये मास से डिपेंडेंट है, ना ये लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम वेलोसिटी को भी क्या कह सकते हैं कि ये भी इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। तो लेंथ, मास और वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल की टर्म्स में हम किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन सेकंड पे चलते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा है लेंथ, फिर इसके बाद टाइम, फिर वेलोसिटी। अभी हमने देखा था वेलोसिटी क्या था? एल डिवाइड बाय टी। ठीक है। अब इसमें ये देखिए, ये जो वेलोसिटी टर्म्स में एल है, ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। और जो इसमें टी वाला टाइम वाला फंक्शन है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो हमारे पास लेंथ और टाइम तो पहले ऑप्शन में अवेलेबल है ही। जो तीसरा वेलोसिटी टर्म है, इसमें भी जो फंक्शन है, वो दोनों फंक्शन जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है। तो ये टर्म वेलोसिटी जो हुआ, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज में यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पहली दो क्वांटिटीज पे टोटली डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो पहला वाला हमारा ओके था, दूसरा हम यूज नहीं कर पा रहे थे। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी है हमारा मास, टाइम एंड वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी में वही हमारा एल डिवाइड बाय टी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये टाइम वाला फंक्शन तो हमारा डिपेंडेंट कर रहा है, बट इसी वेलोसिटी का जो दूसरा टर्म है लेंथ, ये हमें कहीं नहीं दिखता। ये इंडिपेंडेंट है, ना ये मास से हम इसको डराइव कर सकते हैं, ना हम इसे टाइम से डराइव कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अगर कोई भी इन दोनों में से एक इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमारा वेलोसिटी टर्म क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे तीनों फंक्शन, मास, टाइम और वेलोसिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी हमारा ओके है। अब चलते हैं डी पे। डी है हमारा लेंथ,
फिर आता है हमारा टाइम और मास। देखिए तीनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला भी ऑप्शन फंडामेंटल क्वांटिटी में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, विच कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज।